Now first of all, how to create order table? Then you have to write create table. टेबल का नाम हो गया orders. Then पहला आपका जो है order, ऑर्डर क्या है? आईडी है, तो ऑर्डर आईडी हम लोग लिख लेंगे, है ना। ऑर्डर आईडी फर्स्ट कॉलम, इसका डेटा टाइप हम इंटीजर रख सकते हैं क्योंकि इंटीजर में ही है ना, इंटीजर। देन नॉट नल, इसको प्राइमरी की बना देते हैं, नॉट नल। बाकी वाला क्वेरी आप लोग सॉल्व कीजिए और भेजिए व्हाट्सएप पे। रेस्ट ऑफ द क्वेरी सॉल्व इट एंड सेंड इनटू द व्हाट्सएप ग्रुप। तब तक हम इसको लिख रहे हैं नोट्स के लिए और वीडियो के लिए। नॉट नल प्राइमरी की, वेरी गुड। 12 या जितना भी आपको रखना है, 20, है ना। 10 कॉमा, उसके बाद पी नेम के बाद क्या है? क्वांटिटी है, क्वांटिटी, क्वांटिटी। देन इसको हम इंटीजर में रख सकते हैं क्योंकि इंटीजर वाला वैल्यू है टेबल में, आप देख सकते हो टेबल यहाँ है ना, क्वांटिटी में इंटीजर वाला वैल्यू, तो क्वांटिटी इंटीजर। देन कॉमा, उसके बाद क्या? रेट, रेट को भी हम इंटीजर में रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटीजर वाला वैल्यू ही है टेबल में, है ना, तो इसको भी हम इंटीजर में रख लिए, कॉमा। उसके सेल अंडरस्कोर डेट, इसका डेटा टाइप तो सबको पता है, डेट होगा, कॉमा। डिस्काउंट, डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट लिख दिए। ए भी इंटीजर में है तो हम इसको इंटीजर लिख सकते हैं टेबल में जैसा दिया हुआ है वैल्यू। देन ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में हम लोग कॉमा नहीं देते हैं, गलती से भी मत देना, ना तो एरर आएगा एसक्यूएल में। देन सेमी कॉलन। तो ये हमारा जो है टेबल क्रिएट हो जाएगा। ई एक्स्ट्रा आ गया था, यहाँ हटा दिया हम लोग। तो इस तरह से हम लोग करेंगे तो आपका जो है टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेरी आपको बोल रहा है क्वेश्चन में, यस फिरदौस रीड द क्वेश्चन। यस फिरदौस रीड कीजिए। Yes, sir. Write SQL query to display pname, quantity, and rate for all the orders that are either pencil or pen. इधर पेंसिल और पेन, या तो पेंसिल होगा या फिर पेन होगा। तो इसके लिए आप लोग सॉल्व करके भेजे हो एनीवन? फर्स्ट नंबर वाला सॉल्व हुआ है किसी का? क्या लिखोगे? सेलेक्ट, सेलेक्ट। देखो क्लाउज जो होता है स्टेटमेंट, उसको हम लोग कैपिटल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट पी नेम, कॉमा, क्या है? क्वांटिटी, क्वांटिटी भी ले लिया। क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ था, पी नेम क्वांटिटी, है ना, फ्रॉम किस टेबल, सॉरी, डिस्प्ले पी नेम क्वांटिटी एंड रेट भी फॉर ऑल ऑर्डर्स। तो रेट भी लिख लेते हैं, कॉमा, रेट किस टेबल से? तो फ्रॉम विच टेबल। देखो यहाँ पे क्लाउज वगैरह वो कैपिटल लेटर से लिखे हैं, बुक ने लिखा है, आप भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। फ्रॉम विच टेबल्स? तो ऑर्डर टेबल, तो ऑर्डर्स टेबल से ले लिया हमने। वेयर, वेयर क्लाउज यूज किए हम, वेयर पी नेम, जहां की प्रोडक्ट नेम जो है ऑर्डर में वो या तो पेंसिल होगा या पेन होगा, तो या तो आप लिख सकते हो वेयर पी नेम इज इक्वल टू पेंसिल और पी नेम इज इक्वल टू व्हाट? पेन। या फिर आप लिख सकते हो पी नेम, पी नेम, वेयर पी नेम इन ऑपरेटर, एक हम लोग पढ़े थे जो पहले क्लास में भी मैंने बताया था, ब्रैकेट देके, और इसके अंदर हम लिख दे अगर पेंसिल, ठीक है, क्या लिख दिया हमने? पेंसिल, कॉमा, पेन, ठीक है, ये हमारा हो गया। गेटिंग एवरीवन? समझ में आया सबको? नहीं आया तो बोलो। उसके बाद सेमी कॉलन। इसी को एक और तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम कॉपी करके सिर्फ बता रहे हैं आप लोगों को। इसी को हम चाहे तो इसी तरह लिखे, लेकिन इसमें क्या चेंजेस करना होगा हम लोगों को? वेयर पी नेम इज इक्वल टू, क्या लिख देंगे हम लोग?
पेंसिल, इस तरह से भी आप कर सकते हो पेंसिल, फिर और पी नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में पेन। इस तरह से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। दो मेथड हो गया इसको, इन ऑपरेटर के साथ पेंसिल कॉमा पेन कर देना, और असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर में पेंसिल, पी नेम इक्वल टू पेंसिल और पी नेम इक्वल टू पेन। समझ में आया सबको? 2LD, फिरदौस, सोहेल, ईशा, शोभा? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो सोहेल रीड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन दिखाएं, पढ़िए क्या है। Read it. The SQL quarter to display the order which, सर आपका आ रहा है। राइट Display एसक्यूएल क्वेरी query to display the P name, quantity and a salary date for all the organization order whose total cost quantity multiplied by rate is greater than 500। 2 नंबर क्वेश्चन बोले थे तुम, 3 वाला मत दिया। सॉरी। Write SQL query to display the orders which are not getting any discount। उन लोगों का दिखाना है जो जिसको एक भी डिस्काउंट नहीं मिला है। क्वेश्चन देखो, यहाँ डिस्काउंट में कुछ कुछ क्या है टेबल का वैल्यू में, एक देखो 101 आईडी 102 आईडी में कुछ नहीं है, नल है। 45 में है लेकिन 1005 में फिर से नल है। तो उन लोगों का आपको दिखाना है क्वेरी में डिस्प्ले करके। क्या क्या डिस्प्ले करने बोला है, सारा डिटेल्स दिखाना है जिसको डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, यानी इसका डिस्काउंट का कॉलम क्या है, नल है। तो फॉर दैट टाइप ऑफ क्वेरी आपको क्या लिखना होगा, सेलेक्ट, ठीक है, स्टार। स्टार करने से क्या होगा, एस्टेरिस्क से क्या होगा, सारा का सारा कॉलम्स आएगा। स्टार फ्रॉम विच टेबल, तो ऑर्डर्स टेबल, फ्रॉम दो बार हो गया। ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या बोला है क्वेश्चन में, पढ़ो से रीड डिस्काउंट विच आर नॉट गेटिंग एनी डिस्काउंट, मतलब उसका डिस्काउंट क्या है, नल है। तो डिस्काउंट इज नल, सेमीकोलन। जहां पे आपको क्वेश्चन इस तरह का रहेगा कि बोलेगा नहीं जिसको कुछ भी मिल ही नहीं रहा है, नॉट गेटिंग एनी डिस्काउंट, या किसी का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो लिखेंगे कॉन्टैक्ट इज नल। गेटिंग? एरर शो करेगा ना इसमें, आप 2 बार फ्रॉम लिख दिए। वाह, मेरे से टाइप मिस्टेक हो गया, वेरी गुड। आप ध्यान दे रहे हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पे फ्रॉम 2 बार मेरे से टाइप हो गया। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, टाइप एरर हो जाता है, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर डिस्काउंट इज नल। इज नल को अगर स्मॉल लेटर में लिखोगे तो भी रन करेगा, कैपिटल में लिखोगे तो भी रन करेगा, नो इश्यू। गेटिंग? क्लियर है? बोलेगा अगर कॉन्टैक्ट खाली रहता है तो कॉन्टैक्ट इज नल, नेम खाली है तो नेम इज नल, रेट खाली है तो रेट इज नल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो रीड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईशा रीड इट। शोभा, चलो शोभा पढ़ो, आप पढ़े नहीं अभी, पढ़ो शोभा। यस शोभा, ये तो बोलती ही नहीं है जी। नेक्स्ट फिरदौस पढ़ो, रीड। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Write SQL query to display the name, P name, quantity and salary sale date for all the orders whose total cost quantity into rate is greater than 500। तो यहाँ पे क्या क्या डिस्प्ले करने बोला, पी नेम, क्वांटिटी और सेल डेट। तो हम पहले लिख लेते हैं थर्ड वाला, ठीक है। जो हमको डिस्प्ले करना है उसको हम लोग लिख लेते हैं। सेलेक्ट, क्या बोला है आपको, बोला है पी नेम लिख लिए, कॉमा क्या बोला है जी, पी नेम के बाद पढ़ लेते हैं क्वांटिटी और सेल डेट। तो लिख देंगे क्वांटिटी कॉमा सेल डेट, है ना, सेल अंडरस्कोर डेट, जैसे लिखा रहेगा वैसे ही लिखोगे, ठीक है। सेल अंडरस्कोर डेट फ्रॉम विच टेबल, तो फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल, ठीक है। उसके बाद